जन्म बीत गए, अनंत अनंत भव बीत गए था, लेकिन आत्मा आज दिन तक जो है बिना पुद्गल के संसार में कभी रही नहीं है। लेकिन अनंत अनंत जन्म बीतने के बावजूद भी पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में आया नहीं है, और आत्मा का एक भी गुण कभी पुद्गल में गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता ऐसा। आप उधर क्या देख रहे हो, दूध में शक्कर घुल गई। दूध में शक्कर घुलना मतलब क्या है, दूध भी पुद्गल है, शक्कर भी पुद्गल है। दूध जो है लिक्विड फॉर्म में है, शक्कर सॉलिड फॉर्म में, लेकिन डिसॉल्वेबल है तो वो घुल गई। यहाँ न तो आत्मा कोई डिसॉल्वेबल है, न पुद्गल कोई डिसॉल्वेबल है। पुद्गल भी अपने परमाणु के रूप में तो रहना ही रहना है, तो वो न तो आत्मा के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, न आत्मा जाकर पुद्गल में डिसॉल्व हो सकती है। तो आत्मा अपना अस्तित्व बरोबर अनंत काल तक बनाए रखेगी, तो पुद्गल भी अपना अस्तित्व परमाणु के रूप में अनंत काल तक बरोबर बना के रखेगा था। वो भी उसमें से निकलने वाला तो नहीं है, तो ये तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये इसकी विशेषता है साहब। आप इन सब को अपने अपने तरफ से अस्तित्व रखिए। अगर गुण ही निकल गया, गुण ही नहीं रहा, तो फिर द्रव्य रहेगा कैसे? गुण ही जब नष्ट हो जाए तो फिर द्रव्य का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य बिना गुण के नहीं रहता है, वैसे ही गुण भी बिना द्रव्य के नहीं रहता है। द्रव्य गुण का दोनों का समांतर भाव बरोबर बना हुआ है, ये विशेषता है। तो जो सभी द्रव्य हैं साहब, सबके अलग, भले ही अजीब हो तो क्या हो गया, और जड़ हो तो भी क्या हो गया, भले ही हो वैसा, जड़ है तो जड़ ही सही है। तो जड़ के अंदर भी तो अपने गुण तो बने ही हुए हैं साहब। अब अनंत अनंत काल में पुद्गल के कोई एक भी गुण जो है वो कोई न तो आकाश में गए न किसी अन्य में गए हैं, सबके अपने अपने गुण अपने अपने में ही रहते हैं। जिसका जो गुण है वो अपने स्वद्रव्य को छोड़ करके कोई भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। जो स्वद्रव्य का गुण है स्वद्रव्य में ही रहने वाला है, ये उसकी विशेषता है। चला है, तो यहाँ पर हमको यही तो देखना है कि इन सब गुणों का, तो यहाँ नियम क्या हो गया, आपने ये देखा, तो यहाँ पर गुण जो है, अब गुणा ये भेद कहा, ये कह दिया है। गुण जो है भेदक है, किसका भेदन कर रहे हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला कर। यहाँ पर गुणा भेद का मतलब ये कह रहे हैं कि गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न प्रूव कर रहे हैं। गुण अलग अलग है, आत्मा के गुण अलग है, पुद्गल के गुण अलग है, तो वो उसको बिल्कुल अलग सिद्ध कर रहे हैं साहब। इसको इससे अलग क्यों किया, इसको इससे अलग क्यों किया, धर्मास्त्री काय को अधर्मास्त्री काय से अलग क्यों किया? दोनों बिल्कुल समांतर एक ही द्रव्य, एक जैसे समान द्रव्य है। धर्मास्त्री काय अलग है, अधर्मास्त्री काय अलग है, दोनों अपनी तरफ से स्वतंत्र अलग द्रव्य है, तो दोनों ने अपनी तरफ से जो है अपना अस्तित्व स्वतंत्र सिद्ध किया है। तो दोनों को अलग करने वाला कौन है, गुण है। धर्मास्त्री काय को धर्मास्त्री काय के रूप में रखा है, अधर्मास्त्री काय को अधर्मास्त्री काय के रूप में रखा है, तो दोनों द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो ये अलग करने का काम किसका है, गुणों का है। इसलिए ये नियम दिया है कि गुणः भेद कहा। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं तो सबके गुण है, अब आत्मा के गुण है, तो आत्मा अपने गुणों से अस्तित्व में है, द्रव्य से भी अस्तित्व में है। द्रव्य से किस रूप में है, प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में अस्तित्व है। गुण से किस रूप में अस्तित्व है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से अस्तित्व में है। अब दोनों तरीके से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो रही है। आकाश किस तरह से अस्तित्व में है, अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में अस्तित्व है। तो आत्मा आकाश उसी समय सबका आधारभूत बनकर अवगाहना प्रदाय तत्व गुण के आधार पर अस्तित्व है। तो आकाश के आधार पर ही सबको अवगाहना मिलने वाली है, आत्मा सबको जगह नहीं दे रही है, आकाश सबको जगह दे रहा है।
अब आत्मा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ना तो किसी अन्य पदार्थ को जगह दे रही है, न पर पुद्गल का पदार्थ आके उसमें जगह लेकर के रह रहा है, वो भी बात नहीं हो रही है। धर्मास्तिकाय क्या कर रहे हैं? धर्मास्तिकाय किसी को जगह नहीं दे रहा है, गति करने में सहायक बनेगा। चलो भाई आ जाओ, गति कर लो, आ जाओ गति कर लो। इसको जहाँ जाना है, जिसको जिस जगह पहुंचना है, से यहाँ आना है या यहाँ से यहाँ जाना है, या आपको यहाँ से यहाँ आना जाना है, आप जिसको करना है करो। धर्मास्तिकाय का गुण उसके प्रत्येक प्रदेश में स्वतंत्र रूप से है। एक भी प्रदेश धर्मास्तिकाय का गुण रहित तो नहीं है। आप इस कोने से जाइए चाहे उस कोने तक जाइए, कोई भी जाए, अब जाने वाले दो ही बचे इंसान, या तो जीवात्मा गति कर सकती है या पुद्गल परमाणु गति कर सकते हैं। पुद्गल परमाणु में उसकी शक्ति है, बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, वो भी गति कर सकते, और आत्मा भी गति कर सकती है। देखिए तीर्थंकर भगवान ध्यान में है, और जब निर्वाण होता है उनकी आत्मा शरीर छोड़कर जब चली, तीव्रता है, कितनी गति की तीव्रता है, एक समय में आत्मा 7 राज्यों तक काम कर आके पहुंच जाएगी। इतनी तीव्र गति कितनी है सोचिए, समझेंगे। लेकिन गति चाहे कितनी भी हो, करना आत्मा को है, शक्ति आत्मा की है, इतनी अनंत गुनी शक्ति आत्मा यूज कर रही है, तब एक समय में जाकर 7 लाख लोग पहुंचती है। लेकिन उसी समय धर्मास्तिकाय नहीं होगा तो गति कैसे होगी? धर्मास्तिकाय द्रव्य अपनी पहचान जो बना रहा है, वो किसके आधार पर बना रहा है? तो धर्मास्तिकाय द्रव्य जो है वो अपनी जिस तरह से पहचान बना रहा है, गति सहायकता के गुण से बना। अधर्मास्तिकाय ने अपनी पहचान किसके आधार पर बनाई? स्थिति सहायकता के आधार पर बनाई। अब जो यहाँ आकर के रुक गया, जिसको यहाँ जाकर के यहीं रुकना था वो यहाँ रुक गया, यहाँ जाकर के रुकना था वो यहीं रुक गया। आखिर रुकना पदार्थ को है। अधर्मास्तिकाय न तो कोई हर्डल्स खड़े करता है, न कोई ऑब्स्ट्रक्शंस खड़े करता है, वो जाकर आपको नहीं रुक रहा है। पानी मछली को न तो रोकती है, न मछली को धक्का देके चलाती है। मछली की अपनी खुद की शक्ति है कि वो खुद होकर चलती है, लेकिन बिना पानी के कहां से चलेगी? माध्यम तो पानी का अनिवार्य हो गया, माध्यम उसको पानी का चाहिए था। अब रही बात किसकी जो है, ये सभी द्रव्य अपने अपने गुण वाले हैं। आकाश का, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का, ये अजीव है, इनके अंदर शक्ति नहीं है। अभी हमने पहली क्लास में बात की, आत्मा के पास जो अनंत वीर्य की शक्ति है, इसलिए वो अपने गुणों का कर्ता बन गए, आत्मा अपने गुणों का कर्ता बन गए। लेकिन आकाश के पास अपनी शक्ति नहीं है, सिर्फ एक ही गुण है, जगह अवगाहना प्रदायक। धर्मास्तिकाय के पास शक्ति नहीं है, अधर्मास्तिकाय के पास शक्ति नहीं है, इसलिए वो स्वयं के कर्तृत्व भाव नहीं है, कर्तापना नहीं है उनके अंदर। लेकिन गुण तो अपना बना हुआ है, तो उसके गुण का उपयोग दूसरा करेंगे। सब दूसरे कोई आएंगे, कौन आएगा? जीव आएगा या पुद्गल आएगा, दो ही तो है कर्ता भाव वाले दो। तो जीव आएगा तो आकाश जगा देगा, पुद्गल आएगा तो भी आकाश जगा देगा, कोई ना ही नहीं है, तो दोनों को देने के लिए तैयार ही है। धर्मास्तिकाय खुद में अपनी शक्ति नहीं है उसकी कि वो आपको गति कराए, क्या है? तो वो गति कराने की शक्ति नहीं होने के कारण वो अपनी जगह पर स्टैंड स्टिल है। अब जो आए उसकी गति का, सहायता का गुण का फायदा लेकर के अपनी गति कर लो भाई, आप जाइए गति करिए। अधर्मास्तिकाय के अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो वो भी अपनी तरफ से अपने गुण की पहचान करा देता है। आप चलते हैं, जहां रुकना है रुकिए, आपको जहां रुकना है आप रुक सकते हो, बात इतनी सी। अब रही बात किसकी? पुद्गल के परमाणु में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इसमें गति करा रहा है। अब उस गति के आधार पर पुद्गल परमाणु भी गति करेगा, तो धर्मास्तिकाय तैयार है, आ जाओ भाई करो। आकाश बोलेगा जहां रहना है वहां रहो,
जहां भी रुकना है वहां रुक, रहना है वहां रहो, और इधर अधर्मास्तिक काय है जहां रुकना है वहां रुको। तो ये माध्यम द्रव्य हो गए, सक्रिय द्रव्य नहीं है, कर्ता भाव वाले द्रव्य नहीं है साहब। इनका अपना अपना स्थान है, ये अपनी तरह से रहेंगे। अब रही बात किसकी कि इन द्रव्य, तो इसके गुण अपने अपने नियम क्या बन गया, जिसके जो गुण है उसी में रहेंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। आज का मॉडर्न साइंस क्या कर रहा है, वो तो आत्मा को नहीं मान रहे हैं, वो तो सिर्फ पुद्गल को मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस व्हाट इट सेज दैट everything is only the matter. There is no soul, there is no spirit, nothing at all. Only the matter is existing. अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैटर के अंदर ही कौन सी ऐसी स्पिरिट है कि वो कॉन्शियस बन करके काम कर रही है। तो साइंस डिवाइडेड द टू फॉर्म, आइदर द कॉन्शियस मैटर और अनकॉन्शियस मैटर, बट ओनली द मैटर इज एग्जिस्टिंग। अभी उनके लिए, साइंस के लिए धर्मास्तिक अधर्मास्तिक का ये तो उनका विषय ही नहीं है। लेकिन वो भी ये सोच तो रहे हैं कि आखिर गति के लिए व्हाट इज द मीडिया फॉर दैट, द मीडिया फॉर मोशन एंड मीडिया फॉर रेस्ट। लेकिन अभी तक उनके पास कोई विजन क्लियर नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स। अब उनको कोई इक्विपमेंट से इंस्ट्रूमेंट्स कोई मिल जाए और वो उनको बता दे, तब जाकर वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन महावीर तो यहाँ क्या करें भाई साहब, ये अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है। आप किसी भी इक्विपमेंट से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से न तो धर्मास्तिक काय को देख सकते, न अधर्मास्तिक काय को देख सकते हो, न आत्मा को देख सकते, न आकाश को देख सकते हो। अब ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है, अदृश्यपना, अरूपीपना, अमूर्तपना, ये गुण नहीं, ये धर्म है। समान रूप में जो सब में है वो धर्म है, विशेष रूप से जो अपने में है वही गुण है। ये ख्याल आ गया आपको? बोलेंगे भारती बहन, बोलिए। समान रूप से सभी में है वह धर्म है, और विशेष रूप से जो जिसमें वो गुण है। विशेष रूप से जो है, विशेष रूप से कौन है, ज्ञान दर्शन आदि विशेष रूप से है। तो जो ज्ञान दर्शन आदि विशेष रूप से, वो अपने विशेष गुण है। आ गया ख्याल में आपको? अब समानता मतलब एक धर्म समान रूप से तीनों में है, चारों में है, चारों द्रव्य है तो है, समझे कि नहीं, अपने विशेष धर्म वाले। तो धर्मगत समानता होगी, गुणगत समानता नहीं रहेगी। जिस समय धर्मगत समानता रहेगी उस समय गुणगत विशेषता अवश्य बनी रहेगी। तो गुण जो है वो आपको स्वतंत्र रख रहे हैं, गुण पदार्थों को, गुण पदार्थों को भिन्न भी कर रहे हैं, गुण पदार्थों को स्वतंत्र रख रहे हैं, गुण पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख रहे हैं। अब क्या होगा, कोई इसके प्रदेश इसके साथ जुड़ेंगे क्या, इसके प्रदेश इसके साथ जुड़ेंगे क्या? दोनों की प्रदेश रचना समान है। अब ये आत्मा द्रव्य है और आत्मा ये आकाश द्रव्य है। अब दोनों के अंदर क्या है, इसके अंदर भी इसकी प्रदेश रचना समान है। अब इसके अंदर ये प्रदेश रचना, इसकी ये प्रदेश रचना है। अब दोनों की प्रदेश रचना को आप देखेंगे तो सब दोनों की बिल्कुल एक सरीखी, एक जैसी समान है। इसको देख करके हम आकाश कहें कि इसको देखकर आत्मा कहे, कैसे कहें? समानता किस बात की है? प्रदेश रचना की है। अब प्रदेश रचना में सिर्फ कितना है, आकाश में प्रदेश अनंत है। अब ये आकाश द्रव्य है तो इसके अंदर आप ये कहेंगे सब आकाश के अंदर ये इसके प्रदेश जो है। अब संख्या, लेकिन प्रदेशों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बिल्कुल इसकी जैसा ये है। मैं ये कहूँ कि ये व्हाइट ड्रेस है, कपड़ा है, दूसरा लाल कपड़ा है, लेकिन जो वीविंग फॉर्म है इसके अंदर, वन थ्रेड इज वर्टिकल, अनदर इज हॉरिजॉन्टल, सो बोथ आर द सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्म इज द सेम। अब उसके अंदर उसका लाल गुण है इसलिए वो अलग पड़ गया, ये व्हाइट गुण है इसलिए ये अलग पड़ गया, लेकिन प्रदेश रचना से दोनों समान है सब। वैसे यहाँ पर प्रदेश रचना से दोनों ही समान है।
लेकिन इसके जो है आत्मा के अपने ये ज्ञान दर्शन आदि, इसमें जो ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये अपने गुणों के कारण ये आत्मा बिल्कुल इससे अलग हो गया। क्योंकि द्रव्य रचना समान नहीं होगी तो द्रव्य स्वरूप कैसे बैठेगा। प्रदेश रचनाओं की रचना जो है, प्रदेश समूह की रचना अगर समान नहीं होगी तो द्रव्य तो बना नहीं बैठेगा। अब दोनों ही अपने आप में, चारों ही सभी अपने आप में ऐसे सब्सटेंस, ऐसे द्रव्य, द्रव्य तो है ही ऐसा, तो द्रव्य है तो बरोबर द्रव्य की रचना बनी हुई है। अभी द्रव्य स्वरूप की रचना बनी हुई है, बस सिर्फ गुण इसके जो है ज्ञान दर्शन है, ये आत्मा को अलग कर रहे हैं। इसमें आकाश में अवगाहना प्रदायकत्व है, ये इसको अलग कर रहा है। प्रदेशों की संख्या इसमें अनंत है, इसमें प्रदेशों की संख्या असंख्य है। अब आप ये बताइए, आकाश बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? आकाश में प्रदेश अनंत है तो बट नेचुरल है कि बहुत बड़ा व्यापक है, फैला हुआ है। लेकिन एक और विशेषता आपको देखना है कि आत्मा के प्रदेश असंख्य है, लेकिन देयर इज सच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इन द आत्मा, दैट इज द स्पेशलिटी। अब वो सिर्फ आत्मा में इलास्टिसिटी का फायदा क्या है, वो संकुचित भी हो रही है, विस्तार भी हो रहा है, संकोच भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है। तो प्रदेश फैलते भी जा रहे हैं, प्रदेश सिकुड़ते भी जा रहे हैं। ये आत्मा इसी अपनी इलास्टिसिटी की विशेषता के कारण जब प्रदेशों को फैला देती है तो वो एलिफेंट में चली जाती है, एलिफेंट में अपने प्रदेशों को फैला कर रहती है, और वही अपनी तरह से चींटी मकोड़े में जाती है तो अपने प्रदेशों को संकुचित करके एक छोटे से प्रदेश में, शरीर में चली जाती है। सब वही आत्मा है, आज वो चींटी में है, कल वो यहाँ से निकल करके हाथी में जाएगी, कल वहां से निकल के व्हेल मछली में चली जाएगी, कल वहां से निकल कर हम आए अपने इस शरीर में रह गए। सब आत्मा शरीर में ही बनी रहेगी जब तक संसार में है, जब तक शरीर संबंध सर्वथा नहीं छोड़ देती है, वहां तक वो शरीर में बराबर बनी है। अब ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरा शरीर छोड़कर तीसरे शरीर में जाए, तो जब जिसको अपने कर्मानुसार ही तो शरीर मिल रहा है। अब शरीर छोटा मिलेगा या शरीर बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा तो छोटे शरीर में अपने को संकोचित कर लेगी, वो बड़ा मिलेगा तो बड़े शरीर में संकोच विस्तार कर लेगी। अभी महाविद्य में सिमंदर स्वामी आदि वहां के लोग 500 फीट की हाइट के हैं, 500 धनुष के, नॉट ओनली फीट। तो अब एक धनुष के हिसाब से 4 फीट गिनो या 3 फीट गिनो तो हो गए ना, फिर 2000 फीट हो जाएंगे। अब ह्यूमन स्ट्रक्चर वहां का है ही इस साइज का, कॉमन है। आप ये मत सोचना कि ओनली सिमंदर स्वामी, नहीं साहब, वहां कॉमन सबके लिए वही हाइट। अब इतनी बड़ी हाइट में वो वहां, और आज हम यहाँ से अगर वहां चले जाए तो सिमंदर स्वामी के पैरों में तो हम चींटी मकोड़े लगेंगे। अब हमारी हाइट तो 5-6 फुट की है, अब उनकी 500 धनुष की काया, तो उसके सामने तो हम तो सिर्फ चींटी मकोड़े लगेंगे। इतना बड़ा अंतर है। आज हमारी 5-6 फीट की हाइट के सामने छोटे छोटे चींटी मकोड़े भी तो देख रहे हैं ना, हम चल रहे हैं ना। आपने डॉगी देखा ना, आपका सुनीता जी कितनी हाइट है, 1 फीट भी है क्या? आप उसकी हाइट मापने लगो तो जमीन से 1 फीट भी ऊंचाई नहीं, लेकिन है वो भी तो पंचेंद्रिय प्राणी तो है ना, शरीर तो उसने भी अपना बनाया है। आप देखिए चूहे, देखिए चूहे बिल्ली को देखो कितना, लेकिन वो भी पंचेंद्रिय प्राणी, तो उसने भी अपना शरीर बनाया। एक चूहा भी है, चूही भी है, वो भी 2-4 बच्चे पैदा करती है। अब वो इतने छोटे शरीर की है तो इतने से छोटे शरीर में भी 2-4 बच्चे रहते हैं। अब जाकर वो भी तो बच्चे पैदा कर रही है, तो उसका भी शरीर है अपना, सब अपने अपनी तरफ से। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, पदार्थों का। अब सिर्फ ये है कि पुद्गल द्रव्य है, अब पुद्गल द्रव्य को धारण कौन करेगा? पुद्गल द्रव्य को ले करके उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाकर उसमें रहने का काम तो आत्मा का ही है ना। आकाश पुद्गल में जाके नहीं रहेगा,
पुद्गल पदार्थों को रहने की जगह आकाश में मिलेगी। वो भले ही आकर के रहे, खुशी से रहे, उनको बरोबर मिलती रहेगी। अब ये धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, इनके भी तो कोई कर्म नहीं है। इन्होंने कोई कर्म बांधे नहीं, क्यों नहीं बांधे इन्होंने? पहली बात तो अजीब होने से कर्तृत्व भाव तो नहीं है इनमें, कर्तृत्व शक्ति नहीं है इनमें, ये कहां से ला करके रहेंगे? बिल्कुल अपनी तरह से निष्क्रिय है। अब निष्क्रिय है तो वो क्रिया करते ही नहीं। जो सक्रिय है और क्रिया करे उसी को कर्मबंध होगा। लेकिन वो सक्रियता किसकी है? राग द्वेष की सक्रियता है। नहीं तो आप बोलेंगे पुद्गल भी तो सक्रिय द्रव्य है, तो पुद्गल के अंदर परमाणु तो मात्र गति स्थिति कर सकते हैं, रागद्वेष नहीं कर सकते हैं। पुद्गल रागद्वेष नहीं करेगा तो आत्मा तो रागद्वेष करेगी। अब आत्मा रागद्वेष करेगी तभी जाकर उसको कर्म का बंध होगा, नहीं तो नहीं। अब आत्मा भी रागद्वेष न करते हुए अगर अपनी क्रिया कर ले तो उसको भी कर्म बंध नहीं होगा। अब हमको शरीर के लिए तो क्रिया करनी है ना, शरीर को रोटी सब्जी दाल चावल खाना खिलाना पिलाना क्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन आप बिना राग द्वेष के अगर कर लें चले तो आपको खाने की क्रिया करते हुए भी कर्म बंधन नहीं होगा, बच जाओगे। बस इसीलिए तो महावीर ने आंबिल की व्यवस्था की, व्रत पचकान की व्यवस्था ही इसलिए की कि आंबिल के अंदर आपको देखिए कोई ना तो मीठा है, ना खारा है, ना तीखा है, ना कुछ है, रस उसमें से निकाल दिया। बस आपको जो है ये कह दिया कि बिना रस का आहार लीजिए। अब अनाज तो है ही, अनाज में तो शक्ति है ही, आपके शरीर को जो प्रोटीन कैल्शियम कैलोरी चाहिए वो अनाज से मिल जा रही है। शरीर का काम हो रहा है और आत्मा को कर्म बंधन नहीं हो रहा है। इससे बड़ा और फायदा क्या चाहिए आपको? ये जो विशेषता है ये अगर हम ध्यान दे करके लक्ष्य देकर अगर करने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो क्या रहा है कि आत्मा ने पुद्गल के जो गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श उसमें अपनी मोह बुद्धि कर ली है। बस तकलीफ यहाँ आ गई है। पुद्गल तो आत्मा का मोह नहीं कर सकता है ना, पुद्गल में अपने वर्ण गंध रस स्पर्श, लेकिन रागद्वेष तो नहीं है ना, तो पुद्गल रागद्वेष नहीं करता इसलिए पुद्गल को कर्म बंधन नहीं हो रहा है। आत्मा ने गलती क्या की? अपने गुण तो भूल गया, खुद के जो ज्ञान दर्शन चारित्र विजय के जो गुण है वो भूल गए और पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श उसको अच्छे लग गए था। अच्छे लग गए तो वो अपनी तरफ से जाकर उसी में आसक्ति बनाकर मोह दशा बनाकर उसी के साथ जुड़ गया, अब उसी के साथ रहने लग गया। तो ये जाकर के हम जब उसी के साथ मोह दशा बना करके जब रह जाते हैं तब जो है आत्मा को कर्म का बंधन शुरू होता है। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी आत्मा को कर्म बंधन क्यों हो गए? आत्मा को कर्म बंधन का कोई जरूरत नहीं है आत्मा को कर्म बंधन होने की। लेकिन जब जाकर के पुद्गल में अपनी राग दशा बना रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? द्रव्यानुयोग क्यों सीख रहे हैं? द्रव्यानुयोग में स्वद्रव्य का आत्मद्रव्य का स्वरूप, पर द्रव्य का स्वरूप, आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका का स्वरूप, ये सब आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ, मैं ऐसा द्रव्य हूँ, ये द्रव्य ऐसे, मेरे गुण ये हैं, इनके गुण ये हैं, मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे देखना है। अब मैं द्रव्य हूँ तो मेरी द्रव्यगत पर्याय क्या है? मैं मेरे गुण है तो मेरे गुणगत पर्याय क्या है? बस ये आपको सोचना है। अब ये समझना है तो सम्यक ज्ञान है, समझने के बाद इसकी आपको अनुभूति करनी है, सेल्फ एक्सपीरियंस करना है, वो आप मेडिटेशन में कर लीजिए। और मेडिटेशन में कर लेने के बाद अब आपको अपने ज्ञान दर्शन को स्थिर करके मुझे पुद्गल द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श में आसक्ति नहीं करनी है। पदार्थों का नेचर समझ गए, पुद्गल के कोई भी गुण कितने भी मुझे अच्छे लगते हो वो गुण विनाशी है, वो नाशवंत है, वो मेरे में नहीं आ सकते हैं, वो आत्मा के गुण नहीं आत्मा में नहीं आ सकते हैं। अब आत्मा का ध्यान कर लो,
आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो तो आत्मा की अनुभूति कर लो। अनुभूति कैसे करेंगे? ज्ञान दर्शन आदि गुणों से आत्मा की अनुभूति आप करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण है, अब मैं ज्ञान दर्शन आदि में मस्त रहूं तो फिर आपको बराबर ख्याल आ जाएगा। तब जब आप आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों में तल्लीन रहने लग जाओगे, फिर आप भूतगलों की थोड़ा सा भूलना शुरू कर दोगे, भूतगलों से अलिप्त बना ले। लेकिन जब तक हम रह रहे हैं वहां तक तो भूतगल के पिंड में रह रहे, इसी शरीर में रह रहे। अब जब इसी शरीर में रह रहे हैं, जरूर आप शरीर में रहते हुए शरीर से सारी क्रियाएं करो, शरीर की क्रियाओं को जरूर ध्यान में रख के करते रहो, लेकिन अब किसी में राग द्वेष, किसी में किसी भी प्रकार का राग द्वेष। देखिए कल भी हमने सुना था इस बात को कि महावीर स्वामी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक दीक्षा देते रहे, पार्श्वनाथ प्रभु 70 वर्ष तक दीक्षा देते रहे, नेमिनाथ प्रभु 700 वर्ष तक देते रहे। तो ये भी तो देखिए वो 700 वर्ष तक नेमिनाथ भगवान इसी शरीर में रहे तो है ना। तो 700 वर्ष तक जब इस शरीर में रहे तो शरीर की क्रिया तो उनको करनी पड़ेगी, खाना पीना आहार निहार विहार, ये तो शरीर की क्रिया है तो करनी पड़ेगी। कोई आहार निहार विहार करने से कोई आत्मा के ज्ञान को धक्का नहीं लग जाता, ज्ञान चला नहीं जाता, ज्ञान कोई नष्ट नहीं हो जाता। कोई पुद्गल का पिंड शरीर बनाया तो शरीर तो औदारिक वर्गना का ही पुद्गल है, इसको तो आहार देकर ही हम टिका सकते हैं। वैक्रिय वर्गना का शरीर हो तो बात अलग है, वैक्रिय वर्गना के शरीर को रोटी सब्जी दाल चावल की आवश्यकता ही नहीं है, उसको हमको आहार देना ही नहीं है सर। लेकिन तकलीफ ये है ना, वैक्रिय शरीर में कोई केवली नहीं बनता है, वैक्रिय शरीर में कोई भगवान नहीं बनते हैं, जो भी भगवान बनेंगे वो औदारिक शरीर में ही बनेंगे, वो वैक्रिय शरीर में नहीं बन सकते हैं। ये विशेषता आपको ध्यान में लेनी है। अगर ये हम ध्यान में ले लेते हैं तो बराबर हमको समझ में आ जाएगी बात, हम स्पष्ट रूप से ख्याल आ जाएगा। हम क्यों जाए उसमें? आत्मा को अपनी तरफ से सबसे पहले ये द्रव्यानुयोग क्या कर रहा है? द्रव्यानुयोग आत्मा को पहले अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। द्रव्यानुयोग आत्मा को इन पदार्थों से आपको थोड़ा सा दूर भगा करके अब आपको आत्मा की तरफ ले जा रहा है। द्रव्यानुयोग सीखने का मुख्य उद्देश्य यही है, पर पदार्थ अन्य पदार्थों से हम आत्मा का स्वरूप बिल्कुल समझ लें, अब हमको ख्याल आएगा तो जाके हम उनसे अलिप्त होकर के आत्मा भाव में लीन रहेंगे। अब आज दिन तक हमने कभी पदार्थों का विचार ही नहीं किया, हमारा तो सिर्फ पुद्गल से संबंध रहा है, नाता रहा है, तो पुद्गल के साथ हमने जो है सब व्यवहार कर लिया। बाकी के 3 पदार्थ आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, बस उनके गुणों का उपयोग व्यवहार सहज हो रहा है, सहज रूप से नियमित हो रहा है, इसलिए हमने उनकी चिंता ही छोड़ दी। अब वो क्या द्रव्य है, कौन से द्रव्य है, कैसे द्रव्य है, द्रव्य की चिंता ही हमने छोड़ दी। कौन सोचता है धर्मास्तिका एक ऐसा द्रव्य है, अधर्मास्तिका एक ऐसा द्रव्य, कभी हमने उसकी दरकार ही नहीं की। और क्यों करें, पता ही नहीं चल रहा है। अब उसके गुणों से हम अपना कार्य व्यवहार कर लेते हैं, इसलिए हमको उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती है, बिना जाने भी हमारा काम तो हो रहा है ना। हमको तो गति स्थिति तो करनी है बस, और करना क्या। अब जब गति स्थिति करनी और वो काम हो रहा है तो चल रहा है। किसको पढ़िए धर्मास्तिकाय कैसा है, धर्मास्तिकाय कैसा है, इतना बड़ा है और ऐसा है, कोई दरकार नहीं कर रहे हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं लग रही है। महावीर ये कह रहे हैं जान लो, पदार्थ बोध कर लो, पदार्थ ज्ञान से ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ ऐसा है। जब जगत है, पूरा जगत है, तो पूरे जगत के ये भी घटक अंग है, दे आर आल्सो द वन यूनिट ऑफ द होल कॉस्मोस, द होल यूनिवर्स। तो ऐसे पदार्थों को अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ख्याल आ जाएगा मैं इससे स्वतंत्र भिन्न कैसे हूँ,
ये मेरे से भिन्न स्वतंत्र कैसे है, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ये मुझे मेरा ख्याल तो आना ही चाहिए ना। ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये हमारा ध्यान पक्का रहता तो हम समझ लेते हैं संदेह के। अब ये ध्यान नहीं दिया, इसकी समस्या हो गई, हम इसके साथ में जुड़ गए। बस जितना हमारा संबंध नाता जो पुद्गल के साथ बना हुआ, जितने क्लोज हम पुद्गल के साथ है, पुद्गल के बिना हमारा काम चलता नहीं है। पुद्गल के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही शरीर ही पुद्गल का। शरीर बनाए बिना हम संसार में नहीं रह सकते, बिना शरीर के संसार में एक भी आत्मा नहीं रहती, तो उसको अनिवार्यता आ गई साहब। अब शरीर बनाना है तो पुद्गल के ही परमाणु में। अब बाहर पुद्गल के परमाणु अनंत है, जीव माता के गर्भ में चला गया, अब वहां बैठ करके आहार के माध्यम से औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा। अब उसके कर्म सेट है, वो कर्म अपने तरफ से सेटिंग करते रहेंगे, हाथ पैर बनते जाएंगे, 9.5 महीने गर्भ का विकास हो जाएगा, आप धरती पर आ जाइए, चलिए खाइए पिए अपना जीवन पूरा करो। अब ये सारी कर्माणु सारी क्रिया चल गई, सब कर्मानुसार चल रहा है, तो भाई साहब भूल ही गए। आत्मा तो सब कुछ भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया। अब कर्मानुसार जो हो रहा है वो उसके अंदर मस्त है, लेकिन उसके अंदर उसको धन संपत्ति वैभव बौशर्य सब कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र सब उपस्थित उपार्जन करना पड़ता है। अब शादी कर ली, पत्नी लाई तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। संतान हो गए, बेटे बेटी हो गए, तो उनकी भी इच्छाएं पूरी करो, उनको लाकर खिलाने पिलाने के लिए दे, उनका जीवन चलाओ। अब बेटी बड़ी हो गई तो शादी करो, अब ये हो गया तो ऐसा। इसमें जीव जो है आत्मा इतनी व्यस्त हो गई कि वो करने 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 में ही अपना पूरा आयुष्य बिता रही है, जीवन बिता रही है, खुद को भूल गई। अपनी आत्मा को भूल करके बस इसी में लग गई, यही करने लग गई। अब न तो उसको कुछ भी ख्याल है, न कुछ भी समझ है, न कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम इसी तरह से कर रही है। अब करना तो क्या करना, करना कैसे करना, ये जो है हमारी इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई, इतनी जुड़ी हुई इसके अंदर एक रूपता आ गई था पुद्गल के साथ, इतनी एक रस्ता आ गई है, हम अपनी आत्मा के खुद के गुणों को ही भूल गए। पुद्गल के ही वर्ण गंध रस स्पर्श में इतने जो है, इतने उसके अंदर व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए, और बार बार उसी का विचार, अब पुद्गल की ही बात, पुद्गल के गुणों का ही व्यवहार, और सब कुछ उसी का व्यवहार करते 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 हम आसक्त हो गए उसके अंदर पर। ये गलती हो गई, आसक्ति आपकी गलती हो गई, और इतनी आसक्ति हमने बढ़ा दी, इतनी आसक्ति हमने बढ़ा दी, अब पुद्गल के सिवाय हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे। हर मिनट में प्रति क्षण में पुद्गल याद आ, व्यवहार ही पुद्गल के साथ ऐसा बन गया है कि अब प्रति क्षण हमको प्रति क्षण पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल। अब ये कब तक चलेगा? अब जब तक हमको केवल ज्ञान न हो जाए तब तक चलेगा, जब तक वितरागता न आ जाए वहां तक चलेगा। अब कब आएगी वितरागता, कब केवल ज्ञान होगा, कितने काल में होगा, कितने जन्मों में होगा, तो कोई अपने आप तो होने वाला नहीं है, अपने आप खुद चला कर तो होने वाला नहीं है। आत्मा को ही प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी होगा। जब आत्मा ही प्रबल पुरुषार्थ करके ये कर्मों का क्षय करे तब जाकर संभव है, नहीं तो संभव नहीं। अब ये विशेषता कैसे समझनी है? अब इस विशेषता को समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको थोड़ा सा पुद्गल से मोह घटाना है, पुद्गल की आसक्ति कम करनी है, और स्वयं स्वगुणों का भान उसको ज्यादा बढ़ाना है। स्वगुणों का ज्ञान बढ़ाएंगे अब वो, और फिर उसको रियलाइज करिए, फिर उसको सेल्फ एक्सपीरियंस में लाइए। अब वो मेडिटेशन से, ध्यान साधना से होगा, तब जाकर के आप स्वयं अनुभूति करोगे, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा, मेरे ज्ञान दर्शनादि गुण है। अब मैं
अनंत ज्ञानात्मक हूँ, मैं अनंत वर्तन में, मैं अनंत चारित्र में, मैं अनंत वीर्य में, मैं अनंत विचार। ये अपनी ध्यान साधना खुद करे और ये अनुभूति अंदर करे। सर आज जरूर हमारे गुण प्रकट नहीं है, लेकिन सत्ता में तो पड़े हैं, सत्ता में सभी अनंत भाव में पड़े हैं। क्योंकि अब हम जब गुणों की समानता देख लेंगे, द्रव्यों की समानता देख लेंगे, द्रव्यगत समानता से ख्याल आ जाएगा, गुणगत समानता से ख्याल आ जाएगा। वो इतने अनंत जीव संसार में सब मेरे जैसे ही है, मैं सबके जैसा ही, मेरे से दूसरे में कोई फर्क नहीं है, दूसरे से मेरे में कोई भेद नहीं है। इतनी अनंत आत्माओं में इतनी सबके अंदर एक शरीर की समानता लाई, एक शरीर की, ये विशेषता बहुत बड़ी है। अब इस विशेषता का ख्याल आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इन सब से अपने आप को अलग अनुभव कर लीजिए, खुद ही पहचान लीजिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब इन गुणों को समझ कर पदार्थों को समझ लिए, द्रव्य स्वरूप समझ में आया, द्रव्यों का गुण स्वरूप समझ में आया। अब हम पर्याय स्वरूप चालू करेंगे। पर्याय स्वरूप के बाद जो है उसकी त्रिपदी है, उत्पाद द्रव्य का स्वरूप चालू करेंगे, फिर द्रव्यों का त्रिपदी में, गुणों का त्रिपदी में, फिर पर्याय का, अब फिर उसमें उत्पाद व्यय की प्रक्रिया। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप समझते सीखते जानते जाओगे और अच्छी तरह से स्पष्ट होता जाएगा। पदार्थों की, सब पदार्थों का जब हम ज्ञान कर रहे हैं तो अपना भी, मैं भी तो एक पदार्थ ही हूँ, मैं भी तो एक द्रव्य ही हूँ। मैं स्वयं पहले अपना ही तो ज्ञान प्राप्त कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा।